बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कहानी सुना रही हूँ। तुम जानते हो, बीरबल बहुत तेज बुद्धि वाले थे। बीरबल की बुद्धि बहुत तेज थी। उनको किसी भी बात को विस्तार में नहीं बताना पड़ता था। थोड़ी सी बात से ही वो पूरी बात समझ जाते थे। तो इसीलिए बादशाह सलामत उनका, अकबर बादशाह उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। तो एक बार की बात है कि बीरबल जो है किसी भोज में गए और वहाँ पर वो रहे भोज में, और भोज से आए वो अगले दिन दरबार में बादशाह सलामत बैठे थे और बाकी सब सभा लगी हुई थी। कुछ काम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है, दरबार में कुछ काम नहीं होता, कोई चोर, किसी ने चोरी नहीं की भी होती, कुछ काम नहीं होता, सब लोग आराम के मूड में दरबार में बैठे हुए थे। तो बादशाह सलामत बोले, हाँ तो भाई बीरबल, तुम कल भोज में गए थे, कैसा रहा? तो उसने कहा, महाराज बहुत ही बढ़िया भोज रहा, इतना स्वादिष्ट भोजन था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बादशाह सलामत बोले, क्या क्या था भाई, कुछ तो बताओ, हमें भी बताओ भाई। तो कहने लगे, महाराज तरह तरह की मिठाइयाँ थी, राजभोग, लाल रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले, रबड़ी, केसर जलेबी, तो और मूंग की दाल का हलवा, खीर, तरह तरह की मिठाइयाँ। तो बादशाह सलामत बोले, और क्या था भाई? तो बीरबल बोले, महाराज तरह तरह की पूड़ियाँ थी, कचौड़ियाँ थी, सब तरह की चीज़ें थी, नान थे, मुर्ग मुसल्लम और पनीर की सब्जी इतनी लजीज चटपटी, छोले इतने चटपटे, और भिंडी कचौड़ी के साथ में कद्दू की सब्जी, रायता, दही बड़े, और सारी सब्जियां मिक्स वेजिटेबल भी बनाई हुई थी। तो इतनी ही देर में, बीरबल बता ही रहे थे, इतनी ही देर में कोई चोर को दरबान पकड़ के लेके आ गया कि इसने चोरी की, और ये तो सबका ध्यान उधर चला गया। उसके बाद में एक के बाद एक पूरा दिन उन लोगों का व्यस्त रहा। फिर धीरे धीरे कई दिन बीतते चले गए, सब लोग व्यस्त होते चले गए, और ऐसे ही दरबार में अपना सब लोग आते, काम करते, शाम को अपना घर चले जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। तो एक दिन फिर से इसी तरह फुर्सत में सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग आराम के मूड में दरबार में बैठे हुए थे। फिर बादशाह सलामत को वो बात याद आई, भोज वाली बात, कि भाई इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रहे थे बीरबल, और बीच में उस चोर का केस आ गया, सारा मजा किरकिरा हो गया। तो बीरबल से पूछा जाए फिर से, और बीरबल के बुद्धि का भी परीक्षण हो जाएगा कि बीरबल उस चीज़ को पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। कि मैं शॉर्ट में पूछूंगा, बीरबल देखते हैं वहाँ ध्यान जाता है कि नहीं। तो बादशाह सलामत बोले, हाँ तो बीरबल बोले, हाँ जहाँपनाह, हाँ तो भाई बीरबल, और क्या था? तो बीरबल बोले, महाराज बस और क्या, कढ़ी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। बादशाह सलामत ने ये नहीं कहा था कि हाँ भाई उस दिन भोज में क्या था या कुछ था, कुछ नहीं कहा था बादशाह सलामत ने, तो बस इतना ही कहा था, हाँ तो भाई बीरबल, और क्या? तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बस महाराज और क्या, कढ़ी। तो बादशाह को समझ में आ गई बात, बीरबल को समझ में आ गई बात, उन दोनों के बीच की बात। और कोई समझ नहीं पाया दरबार में कि भाई ये बादशाह सलामत ने पूछा था क्या, और बीरबल ने कहा कढ़ी। तो बादशाह सलामत ने खुश होकर अपने गले की माला उतार करके बीरबल को उपहार में दी एकदम, और गले से लगा लिया। कि भाई बीरबल ने तो, बादशाह सलामत ने तो इसलिए बीरबल को गले से लगाया कि बादशाह सलामत को डिटेल में नहीं बताना पड़ा, और मतलब बीरबल थोड़े में ही पूरी बात समझ गया, एक शब्द बोलने में ही पूरी बात समझ गया। बादशाह सलामत ने इसलिए उनको अपने गले की माला उपहार में दी। मगर सब दरबारियों ने सोचा कि बीरबल ने कढ़ी का नाम लिया, इसलिए बादशाह सलामत ने उसे माला दी, अपने गले से सच्चे मोती की माला उतार के। इतनी कीमती माला बादशाह सलामत ने कढ़ी का नाम सुन करके दी। तो सब लोगों को ऐसा लगा। तो सब लोगों ने शाम को विचार बनाया कि बादशाह सलामत को कढ़ी इतनी पसंद है कि उन्होंने कढ़ी का नाम सुन के ही
सच्चे मोतियों की माला उतार करके बीरबल को गले में से और दे दी। और अगर हम बादशाह सलामत के लिए कड़ी लेकर के आए तो बादशाह को कितनी खुशी मिलेगी। बादशाह न जाने हमें क्या क्या जागीरें दान में दे देंगे। तो अगले सब कह ले, हाँ हाँ भाई ये बात तो है, हमें पता ही नहीं था बादशाह सलामत को कड़ी इतनी पसंद है। तो भैया सब लोग जो है ये सोच के कि भाई हमें जो है बादशाह सलामत धन धान्य देंगे, जागीरें दे देंगे, अपने अपने घर से कड़ी बनवा के लाए। अगले दिन दरबार में सारे दरबारी अपने सिर पे कड़ियों के मटके ले लेके आ रहे हैं। सब अपने अपने घर से कड़ी बनवा बनवा के एक से एक बढ़िया तरह तरह की कड़ी बनवा करके और अपना दरबार में लाते जा रहे, रखते जा रहे, लाते जा रहे, रखते जा रहे। तो फिर जब बादशाह सलामत एक तरफ देखा कि सारे मटके रखे हुए हैं, तो ढेर लगा हुआ मटकों का, सैकड़ों मटके रखे हुए हैं भाई दरबार में। बादशाह सलामत आए तो बादशाह सलामत ने कहा कि भाई ये मटके कैसे रखे हुए हैं यहाँ, आज ये क्या नई बात है, आज ये मटके कैसे रखे हुए हैं। तो सब लोग बोले कि बादशाह सलामत आपको कड़ी बहुत पसंद है ना, तो हम अपने अपने घरों से कड़ी बनवा करके लाए हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कड़ी इतनी पसंद है, तुम अपने घर से बनवा बनवा के लाए। तो सब लोग बोले कि कल आपने जो है ना कड़ी का नाम सुनते ही बीरबल को सच्चे मोतियों की माला दे दी थी। इतनी बहुमूल्य माला अपने गले से उतार के आपने दी और बीरबल को गले लगाया, उसका इतना सम्मान किया। तो इसी से हमें पता लग गया कि कड़ी अगर हम लेकर जाएंगे तो आप तो बहुत खुश होंगे। तो बादशाह सलामत को इतना गुस्सा आया उन सब की बात सुन करके कि मूर्ख हो, निकल जाओ दरबार से। और सबको दरबार से निकाल दिया गुस्से के मारे और कहा इन कड़ी के मटकों को उठा करके बाहर फेंक दो दरबार से। और इन सब मूर्खों को जो जो कड़ी लाए हैं सबको 10-10 कोड़े लगाओ। तो उन सबको 10-10 कोड़े लगाए गए कि मतलब इतने मूर्ख हैं ना सब लोग कि बात समझते नहीं, बिना बात समझे ही वो अपने अपने घरों से कड़ी बनवा बनवा के लेकर के आए, ये सब किया। मगर बीरबल की बुद्धि का बादशाह सलामत हमेशा लोहा मानते थे। तो बच्चों जैसे भी कोई कहे थोड़े में बात को समझनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला समझाता रहे और तुम्हें बात ही समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कोई कुछ कहे उस बात को ध्यान से सुनो, समझो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। कम में ही ज़्यादा बात समझनी चाहिए। ये नहीं कि सब तुम्हें डिटेल में समझा रहे हैं और तुम तब भी नहीं समझ रहे हो। ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। ऐसे लोगों का वो हश्र होता है जैसे उन दरबारियों का हुआ ना। और जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं उनका ऐसे हश्र होता है जैसे बीरबल का हुआ। बीरबल को कितना सुंदर इनाम और कितना दरबार में सम्मान मिलता था, कितनी इज्जत करते थे बादशाह सलामत उनकी। तो बच्चों तुम लोगों को बुद्धिमान बनना है, ठीक है।